अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था जस्ट लास्ट लेक्चर, यानी कि जो पहला लेक्चर मैंने ब्रेकिंग के लिए बताया, वहाँ हमने सीखा था कि ब्रेकिंग क्या होती है। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है। एक ब्रेकिंग जो हम लोग जनरल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे साइकिल में ब्रेक लगाना, बाइक में ब्रेक लगाना, और एक सेम कॉन्सेप्ट जब हम इलेक्ट्रिकल में लेके आते हैं तो उसमें ब्रेकिंग का क्या मतलब होता है। हमने ये भी सीखा था कि बेसिकली साइकिल में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं। यानी कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, किसी घूमती हुई चीज को रोकने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग करते क्या है। तो एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हम उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर हमने ये सेम चीज इलेक्ट्रिकल मशीन में सीखी थी। हमने देखा था कि जब हम मोटरिंग करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और बदले में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर को घुमाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं पे जब हम ब्रेक लगाना होगा तो हम इसी काइनेटिक एनर्जी को निकाल के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। हमने यहाँ पे बताया था, मैंने लास्ट में आपको, कि ये करने का तरीका, यानी कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने मशीन के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया था। हमने देखा था कि भाई रेजिस्टेंस में वेस्ट कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस में वेस्ट करना है तो मैं उस काइनेटिक एनर्जी को, तो डायनेमिक एंड प्लगिंग है। और अगर आपको उसी काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में करना है तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। ठीक है। नाउ यहाँ मैंने अभी तक थ्योरेटिकल एनालिसिस करी थी, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करना बाकी था। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस था ब्रेकिंग का। ना अब हम लोग टेक्निकल में थोड़ा एंटर करेंगे, जरा देखते हैं कि टॉर्क, पावर और एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, इन सब के बीच का क्या हिसाब किताब है, जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। ओके, नाउ अगर हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो मान के चलते हैं मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ, एक मशीन है मेरे पास और एक है लोड। ठीक है। अब इस मशीन से मैंने इस लोड को कनेक्ट कर दिया, थ्रू अ रोप कनेक्ट कर सकते हैं या किसी से भी, यहाँ पे लोड ले सकते हो, लिफ्ट ले सकते हो। मान लेते हैं एक मशीन है और मैंने उससे एक लिफ्ट को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ना अगर मैं इस लिफ्ट को ऊपर ले जा रहा हूँ, यानी कि अगर मैं मशीन को घुमा रहा हूँ, मशीन मोटर की तरह वर्क कर रही है, मशीन है, अभी मोटर रहने दो, अभी मशीन है, एम मतलब मशीन। अगर मशीन इस लोड को ऊपर ले जा रही है, इस लिफ्ट को ऊपर लिफ्ट कर रही है, तो यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट दी लोड वर्क कर रहे हैं। यानी कि मशीन की जो घूमने की डायरेक्शन है वो लोड के अगेंस्ट है। भाई लोड के अगेंस्ट क्यों कह रहा हूं मैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, इस पार्ट को, वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट है इस लेक्चर का। ठीक है। तो देखो मान लेते हैं लोड है, अब लोड के ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, तो ग्रेविटी तो लोड से कह रही है भाई तुम नीचे गिर जाओ। ठीक है। लेकिन मशीन क्या कर रही है, इसे ऊपर ले जा रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड के अगेंस्ट में रोटेट कर रहे हैं। जब भी हम लोड के अगेंस्ट में घूमने की कोशिश करते हैं या लोड का मोशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है, तो ये इस तरीके के ऑपरेशन को हम लोग कहेंगे मोटरिंग। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मोटरिंग का, अगर अभी तक मोटरिंग की मैंने बहुत सारी आप लोगों को डेफिनेशन बताई है, उनमें से एक डेफिनेशन ये समझ लो कि जब भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होती मशीन की वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क होगी, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, मोटरिंग मिलेगी। नाउ इसको जरा, अब एक और केस ले लेते हैं। अब अगर इस केस की बात करें, इस केस में सेम वही मशीन है जो हमने पहले ले रखी थी। ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, इस केस में हम लोग क्या कह रहे हैं, हम अब की जो मशीन की रोटेशन है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ लोड है। यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि जो तुमने लोड अभी पहले उठाया था उस लोड को वापस से जमीन पे रख दो। ठीक है। तो अब देखो भाई लोड कहाँ जा रहा है, लोड की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो कहाँ है, नीचे जाने की, ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ पे हो तो अर्थ पे है तो भाई ग्रेविटी लगेगी। मान लेते हैं ये सरफेस है। ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, इसको सरफेस पे से उठा रहे थे ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ये सरफेस पे ग्रेविटी है तो ये चाह रही थी नीचे आ जाओ, लेकिन हम ऊपर ले जा रहे थे, यानी कि क्या थे, अपोजिट था, अपोजिट वर्क कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, लोड की नेचुरल टेंडेंसी नीचे गिरने की, और मशीन भी इसे नीचे ही ला रही है, यानी कि क्या कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट में वर्क कर रहे हैं। जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग। बात समझ में आ रही है। तो मोटरिंग और ब्रेकिंग के अंदर टेक्निकल अंतर समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा इस चीज को देखते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं। अगर मैं क्या करूं, मोटर के जो रोटर है उसके ऊपर केवल फोकस करूं, तो ये जो मोटर का, मशीन का जो रोटर है, पहला केस के अंदर इसमें देखो लोड टॉर्क लग रहा है नीचे की तरफ, सीधी सी बात है। अगर मैं मशीन की बात कर लेता हूं तो मशीन में देखो, मशीन में पहले केस के अंदर लोड नीचे की तरफ है, तो लोड टॉर्क क्या लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन मशीन घूम कहाँ रही है, अपोजिट घूम रही है, यानी कि घूम रही है ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है। तो लोड टॉर्क नीचे की तरफ और मशीन का जो रोटेशन है वो ऊपर की तरफ है, अपोजिट घूम रही है, इन दी डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट है। यानी कि मैं यहाँ से एक चीज कह सकता हूँ कि लोड टॉर्क देखो नीचे की तरफ है, देखो ये लोड नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पे ही बना सकता हूँ, देखो दिस इज TL। अगर मैं लोड टॉर्क बना देता हूँ, यानी कि अगर ये लोड है तुम्हारा या लिफ्ट है, इसका टॉर्क नीचे की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ टॉर्क लगेगा। मोटर क्या कर रही है, मशीन जो है, सॉरी, मशीन इसे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है,
तो मशीन ऊपर ले जा रही है, सो दिस इज ओमेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ओमेगा बना दिया। तो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है लोड टॉर्क के। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोई भी मशीन लोड के अपोजिट कैसे घूम सकती है? तो लोड के अपोजिट घूमने के लिए उसे एक एक्स्ट्रा टॉर्क की जरूरत होगी, और वो एक्स्ट्रा टॉर्क आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। समझ में आ रहा है? और इसका काम क्या होगा? लोड को अपलिफ्ट करवाना। समझ में आ रहा है? तो कोई भी मशीन जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है और उसी की डायरेक्शन में मोटर घूम भी रही है, ठीक है, तो वो हो जाती है मोटरिंग। यानी कि मोटरिंग के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनता है वो ग्रेटर देन होता है लोड टॉर्क से, तभी तो भाई उसे ऊपर उठा पा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है। तो कोई भी मशीन जिसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगी, उसे हम कहेंगे मोटर। क्लियर हो गया यहाँ पे? या कह सकते हो कोई भी ऐसी मशीन जिसके अंदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ से एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के, तब हम कह सकते हैं मोटरिंग हो रही होगी। या कह सकते हो अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो अपोजिट होगा टीएल के, तब हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा होगा? मोटरिंग हो रही होगी। यानी टीएल के लोड टॉर्क के तो अपोजिट होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के सपोर्ट में होगा, अपोज और सपोर्ट करेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां से एक बात क्लियर हो गई। अगर आपको कभी मैं एक मशीन दे दूंगा, तुमसे कहूं कि बताओ इसमें मोटरिंग हो रही है कि ब्रेकिंग हो रही है, तो तुम देखोगे ठीक है, रोटेट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है और अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ लोड है। तो ऐसे में क्या हो रहा है? यहाँ पे मोटरिंग हो रही। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं, अगर मान लेते हैं लोड टॉर्क नीचे की तरफ है और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी नीचे की तरफ है, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क। देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर लोड जिस डायरेक्शन में लोड कह रहा है कि चलो, उसी डायरेक्शन में मोटर चल दे रही है, सो अगर इस तरीके का ऑपरेशन है तो यहाँ पे हमें आ जाता है ब्रेकिंग। ठीक है, अभी तक इतना समझ में आया? तो दूसरे केस की अगर हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की, तो इसके अंदर देखो लोड टॉर्क भी नीचे की तरफ है और मशीन घूम भी इधर ही रही है, यानी कि जिधर लोड ले जाना चाह रहा है। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ जाता है। अब मान के चलते हैं लिफ्ट के अंदर लोग हैं, 2-3 लोग हैं, और वो लिफ्ट उन्होंने 5वें फ्लोर से पहले फ्लोर की तरफ ले गए। क्लियर हो गया? देखो पहला वाला केस अगर हम लिफ्ट की तरह बात करें, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे लिफ्ट की तरह बात करता हूँ तो मैंने ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़ी और उसमें 3 वाला बटन दबा दिया, यानी कि 3rd फ्लोर पे जाना है। तो जैसे ही तुम 3rd फ्लोर पे जाने के लिए मशीन जो यहाँ तुमने ऊपर लगाई हुई होगी अपनी बिल्डिंग में, वो एज अ मोटरिंग वर्क करेगी, यानी कि वो तुम्हें ऊपर की तरफ उठाने लग जाएगी। क्लियर हो रहा है? तीसरे फ्लोर तक। अब तुम 3rd फ्लोर पे आ गए, तुम्हें याद आया कि तुमने यार जो सामान खरीद के लाए थे वो गाड़ी में ही रखा है, तुम वापस नीचे जाना चाहोगे। तो अब तुमने जब 3rd फ्लोर पे थे और 3rd फ्लोर पे तुमने लिफ्ट के अंदर एंटर करे और तुमने बटन दबाया 0, मतलब ग्राउंड पे। नाउ अब जब तुम नीचे जाने की कोशिश करोगे तो देखो डायरेक्शन ऑफ लोड, यानी कि लिफ्ट तो ऑलरेडी नीचे गिरना चाह रही है। ठीक है, तो लिफ्ट का जो नेचुरल टेंडेंसी वो क्या है? टीएल नीचे की तरफ है, टीएल इधर की तरफ है, नीचे की तरफ। देखो यहाँ मैंने बना दिया। ओके, अब जो मशीन की घूमने की डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है, तभी तो नीचे जाओगे। यानी कि ओमेगा जो है वो सेम है टीएल के, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क, ये क्या हो गया? सेम हो गया। नाउ अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई ऐसे में तो क्या होगा? लिफ्ट नीचे की तरफ गिर जाएगी, एकदम धड़ 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 करके नीचे 3rd फ्लोर से 0 फ्लोर पे आ जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पे तुरंत ही आ जानी चाहिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लिया अपने बालकनी से तुमने एक पत्थर लटका रखा है और वो पत्थर भी नीचे जाना चाह रहा है, स्ट्रिंग रोक के रखा हुआ है, अगर तुम क्या करो अपने हाथ से ढील दे दो तो देखा होगा तुमने पत्थर एकदम सीधे नीचे गिरता चला जाता है, फ्री फॉल की तरह। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी नीचे की तरफ है और पत्थर का टॉर्क भी नीचे की तरफ है, तो ऐसे ही लिफ्ट के साथ होना चाहिए था। मशीन की डायरेक्शन घूमने की भी नीचे की तरफ है और लिफ्ट नीचे ही जाना भी चाह रही है, तो इसको बहुत तेजी से नीचे आना चाहिए था। लेकिन आपने नोट करा होगा ऐसा नहीं होता, बहुत ही स्मूथ मोशन होता है। यानी कि मशीन जो तुम्हारी लिफ्ट है वो क्या करती है? वो धीरे धीरे करके जिस जिस कह सकते हो कि तुम स्पीड से लिफ्ट ऊपर जाती है उसी स्पीड से लिफ्ट नीचे आती है। पर ये कैसे संभव है? क्योंकि जब तुम ऊपर ले जा रहे हो तब मान के चलते हैं मशीन को वर्क करना पड़ रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, पर जब तुम लिफ्ट को नीचे ला रहे हो तो ऐसे में तो तुम ग्रेविटी के सपोर्ट में हो, तो लिफ्ट को बहुत तेजी से नीचे आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? फ्रीली फॉल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? तो भाई इसके स्मूथ ऑपरेशन के लिए एक ऐसा टॉर्क हमें चाहिए होगा ताकि हम स्मूथली नीचे आ सकें, और वो जो एक्स्ट्रा टॉर्क है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ओके, तो नाउ इस केस में यानी कि देखो पुराने केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमारे लिए पॉजिटिव था क्योंकि हमें 3rd फ्लोर पे जाना था। पर ये जो केस है सेकंड केस ब्रेकिंग वाला, इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है उसका काम क्या होगा? इसका काम होगा ब्रेक अप्लाई करना, ताकि जो तुम नीचे जा रहे हो 3rd से ग्राउंड फ्लोर
वो एकदम ना चले जाओ, मान लेते हैं एकदम चले गए तो फ्री फॉल हो जाएगा, जैसे लिफ्ट की किसी ने रस्सी काट दी हो, बात समझ में आ रही? तो आपने देखा होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कभी अगर वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, पत्थर वाला, आपने बालकनी से एक पत्थर लटका रखा है और अगर आपने उसे एकदम से छोड़ दिया हाथ से, तो देखो पत्थर बहुत तेजी से, उसकी स्ट्रिंग जो होगी जिससे वो बंधा हुआ है डोरी से, अगर वो डोरी लंबी और आपने उसे हाथ से छोड़ दिया तो वो देखा हो तुमने बहुत तेजी से नीचे गिरता चला जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे नीचे ले जाने के लिए, तुमने नोट करा होगा, हम लोग बार बार हाथ से स्ट्रिंग को रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर रोकते हैं। जैसे पतंग में हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो कहते हैं ना ढील दे दो, तो हम लोग ढील देते हैं तो देखा होगा पतंग बहुत तेजी से जा रही है, बहुत तेजी से मांझा निकलने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हाथ से उसके मांझे को रोकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ते हैं, फिर रोकते हैं। तो ये कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग बाई हैंड ब्रेकिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, हम ब्रेक लगा रहे होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से ये मशीन में क्या होता है, ये जो हमारा हाथ काम करता है, जब हम पत्थर को छोड़ देते हैं, उसे फ्रीली फॉल नहीं होने देते, धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। तो ये काम कौन करता है मशीन के अंदर, ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। यहाँ पे यानी कि अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो इस केस में मशीन जो होती है उसके अंदर जो बनने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, उसका काम होता है बॉडी को फ्री फॉल ना होने देना, एक स्मूथ मोशन प्रोवाइड करना और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मूथ मोशन को अप्लाई करना। क्लियर हो गया यहाँ पे? सो दिस इज द केस। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ब्रेकिंग कैसे काम करती है, क्या होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट क्या होते हैं। तो अगेन जैसे हमने पीछे देखा था, कैसे पहचानोगे ब्रेकिंग हो रही है, तो अगर मान लेते हैं केवल तुम्हें रोटर देख के पूछा जाए कि बता सकते हो, तुम कहेंगे बिल्कुल। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड टॉर्क है, तो एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, दूसरा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के तो अपोजिट होगा, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और लोड टॉर्क होगा, ये क्या होगा, सेम पोलैरिटी के होंगे। यानी कि अगर जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहा है, जो नेचुरल टेंडेंसी लोड की गिरने की, और उसी डायरेक्शन मोटर घूम भी रही है, तो ये सफिशिएंट है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकिंग हो सकती है। और इसको कंफर्म करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की तरफ देख लो, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोजिट है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो हम कहेंगे वहां पे ब्रेकिंग हो रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी अपोजिट है तो ब्रेकिंग, और अगर ये दोनों क्या है, सपोर्टिव है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया वहां पे, मोटरिंग। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी मशीन मोटर वर्क कर रही है, ब्रेकिंग चल रही है उसके अंदर, ये देखने के लिए आपको, अगर हम रोटेशन पे केवल टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी कोई निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? इतनी समझ में आ गई होगी। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस मैं आपकी तरफ ले जाता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो सेकंड केस बताया है, बिल्कुल मिलता जुलता केस, एक मैंने थर्ड केस ले ले रहा हूँ। जैसा सेकंड केस में ब्रेकिंग में हो रहा था कि भाई हमारी जो लिफ्ट थी या लोड है वो नीचे की तरफ जाना चाह रहा है और मशीन घूम भी उधर रही है, जो पिंक कलर का जो एरो है वो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन नीचे की तरफ ही है थर्ड केस में, बिल्कुल जैसा सेकंड केस में था। नाउ ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यानी कि ये जो यहाँ वाला एग्जांपल देख रहे हो ना, ये मशीन नीचे जा रही है और ये लोड भी नीचे जाना चाह रहा है, बिल्कुल ब्रेकिंग से जब मिलता जुलता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ये जो थर्ड वाला एग्जांपल है, ये एग्जांपल है जनरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो केस बता रहा हूं मैं, ये है जनरेशन का। तो देखो, जैसा जनरेटर में भी देखो कुछ ऐसा ही होता है। इसको जरा टॉर्क और उससे देख लेते हैं। जनरेटर के अंदर क्या होता है कि जो लोड टॉर्क होता है, लोड नहीं होता यहाँ पे, आपको पता होगा, लोड टॉर्क नहीं होता, बल्कि इसे हम कहते हैं प्राइम मूवर टॉर्क। बेसिकली लोड क्या है, अगर हम बात करते हैं लोड टॉर्क की, तो ये एक तरीके का मैकेनिकल टॉर्क है। तो ये मैकेनिकल टॉर्क अगर मोटर में जाते हो तो ये हमारे अगेंस्ट वर्क करता है, लेकिन अगर यही टॉर्क तुम जनरेटर में जाते हो तो ये प्राइम मूवर का टॉर्क होता है। जैसे कि पानी गिर रहा है शाफ्ट के ऊपर, तो ये जो पानी गिर रहा है ना, ये जो टॉर्क अप्लाई करेगा जो शाफ्ट पे, दिस इज व्हाट वी कॉल लोड टॉर्क। और लोड नहीं कहेंगे बल्कि इसे मैकेनिकल टॉर्क कहेंगे, प्राइम मूवर का टॉर्क। तो अगर हम बात करते हैं जनरेटर का, जरा केस ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सिखाने जा रहा हूं। जब अगर आप जनरेटर केस देखोगे तो जनरेटर केस में लोड की जगह मान लेते हैं हम लोग मैकेनिकल टॉर्क आ जाता है, तो इसको टीएल कह लो, और ये लगभग लगभग बराबर होगा टीएम के, बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा क्योंकि ये भी मैकेनिकल क्वांटिटी है ये भी। तो ये मैकेनिकल टॉर्क हो गया। अब क्या होगा, जिस डायरेक्शन मैकेनिकल टॉर्क अप्लाई करते हैं, जनरेटर जो है उधर घूमता भी है। क्लियर हो गया? और उसके अगेंस्ट में वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ये आपने पढ़ा होगा जनरेटर में, क्योंकि लेंज लॉ आ जाता है। लेंज लॉ कहता है कॉज को अपोज करेंगे, और कॉज को अपोज करा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप करके। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क टी तुम देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है लोड, यानी कि जो प्राइम मूवर का टॉर्क है। तो प्राइम मूवर का जो टॉर्क है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो जनरेटर के अंदर बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे सब कुछ है। और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होती है जनरेटर के अंदर, वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क होती है। भाई जिस फॉर एग्जांपल, भाई अगर पानी गिर रहा है जनरेटर पे, तो पानी शाफ्ट पे, तो शाफ्ट पे जब पानी गिरता है जो डैम से, तो वही शाफ्ट क्या होती है, इन दी डायरेक्शन ऑफ जो वाटर की वजह से टॉर्क लग रहा है, यानी कि जो स्टीम, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट ले लेते हैं, तो स्टीम जो शाफ्ट पे टॉर्क मार रही है, उसी डायरेक्शन में तो शाफ्ट घूमती है।
तो डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क या लोड टॉर्क कह सकते हो, अगर वो सेम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो प्राइम मूवर का जो टॉर्क है और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो सेम होंगे। बिल्कुल ऐसा ही केस तो देखो यहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं ब्रेकिंग की, तो देखो ब्रेकिंग में भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क, ये लोड टॉर्क क्या है, मैकेनिकल टॉर्क, ठीक है, ये मैकेनिकल टॉर्क है और ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अब आगे पावर सिस्टम हम डील करेंगे तो टी एल की जगह टीएम आ जाता है, कोई अंतर नहीं है इनमें, क्योंकि ये भी लोड टॉर्क है यानी कि मैकेनिकल टॉर्क है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, टी एल या फिर टी एम, ये सब के सब क्या है, दीज आर मैकेनिकल टॉर्क। वहीं पे टीई ये क्या है, दीज आर इलेक्ट्रिकल टॉर्क। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अगर कहीं से भी मैकेनिकल सोर्स लगा हुआ है, यानी कि जैसे पानी गिर रहा है, स्टीम है, विंड है, तो ये टॉर्क मौजूद रहेगा, भले ही करंट आ रहा हो नहीं आ रहा हो। लेकिन अगर कहीं पे करंट आ रहा होगा तो टी ही रहेगा, भले ही ये हो ना हो। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई, यानी कि हमने एक चीज नोट करी इस पूरे डिस्कशन में कि भाई ब्रेकिंग, पहले हमने मोटरिंग और ब्रेकिंग को समझ लिया कि दोनों कैसे समझते हैं। फिर हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस देखा कि यार जनरेशन का केस और ब्रेकिंग का केस सेम है, बड़ा इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर आपसे कहा जाए ब्रेकिंग हो रही है कि जनरेशन हो रहा है, तो तुम अंतर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप केवल शाफ्ट के टॉर्क को और एंगुलर वेलोसिटी को देख के ये नहीं बता सकते कि जनरेशन हो रहा है कि ब्रेकिंग हो रही, बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो फिर अंतर क्या है, क्या दोनों सेम है? तो आंसर आता है नहीं, एक अंतर है, वो है इनके पर्पस का। तो पर्पस जरा समझ लेते हैं। मोटर का पर्पस क्या है? अगर आप मार्केट से मोटर खरीद के ला रहे हो तो आपका इकलौता एम है लोड को लिफ्ट करवाना, ठीक है। जैसे मिक्सी अगर खरीद के ला रहे हो तो मिक्सी का काम है मिक्सर उस चीजों को मिक्स करना, पीसना, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो लोड को अपलिफ्ट करवाना या लोड के अगेंस्ट में काम करना। जब भी आप लोड के अगेंस्ट में काम करने के लिए मशीन खरीदते हो तो दिस इज व्हाट वी कॉल मोटरिंग ऑपरेशन। वहीं पे अगर आपका काम है डाउनवर्ड मोशन को स्लोली परफॉर्म करवाना, या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ लोड है उसी की डायरेक्शन में मशीन को चलाना, लेकिन कंट्रोल्ड वे में। अगर आप कंट्रोल्ड वे में ये काम करना चाहते हो या नीचे लाना चाहते हो, स्लोली डाउनवर्ड मूव कराना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको जो मशीन खरीदोगे वो खरीदोगे ब्रेकिंग के पर्पस के लिए। समझ में आया? सो दिस इज द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग, कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ लोड के साथ ही होगी, लेकिन इन अ कंट्रोल्ड वे, फ्री फॉल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वहीं पर अगर हम बात करते हैं जनरेटर के पर्पस की, तो इसका पर्पस होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करना। यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम जो है पानी जो गिर रहा है, जो शाफ्ट को घुमा रहा है, उसको धीरे धीरे घुमाए। हमारा पर्पस होता है जितना तेज घुमा सकते हो, यानी कि जो मैकेनिकल टॉर्क की डायरेक्शन है और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो जितना तेज हो सके अनकंट्रोल्ड वे में ऑपरेशन को परफॉर्म कराना। यानी कि अगर हम चाहते हैं, अगर पानी गिर रहा है और शाफ्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रही है, तो हम चाहेंगे कि शाफ्ट बहुत तेज घूमे, जितना तेज घूम सकती है उस टॉर्क डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उतना तेज घूमे। किसी भी तरीके का हम ब्रेक जैसी बात नहीं करते, हम उसके मोशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। तो अगर आप किसी के मोशन को आप चाह रहे हो कि जैसे लिफ्ट है, अगर लिफ्ट की रस्सी में काट दूं और लिफ्ट को अगर मैं क्या करूं, लिफ्ट के सारे ब्रेक हटा दूं और मैं कहूं कि लिफ्ट को अगर नीचे जानी तो एकदम गिरने दो, तो वो लिफ्ट जो होगी या वो मशीन जो होगी वो बन जाएगी जनरेटर। उस समय जो पावर होगी वो हम उस समय जो हमारा मेन मकसद हो जाएगा वो काम हो जाएगा पावर को जनरेट करना, ना कि लिफ्ट को कंट्रोल वे में नीचे लाना। वहीं पे अगर आप चाहते हो कि लिफ्ट एक स्मूथ वे में नीचे है, तो वहां आपका काम जनरेशन का नहीं है, वहां पे आपका काम है ब्रेकिंग का। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये हो गया पर्पस। लेकिन इन सब चीजों में एक कॉमन चीज भी है, कॉमन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ब्रेकिंग जो होती है उसका ऑपरेशन जो होता है वो लगभग क्लोज टू होता है जनरेशन। यानी कि एक जनरेटर का जो ऑपरेशनल मैकेनिज्म है और एक ब्रेकिंग का वहां लगभग सेम होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो इसीलिए आप लोग अगर बुक पढ़ रहे होगे तो बुक में बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि ब्रेकिंग में क्या होता है, मोटर जो मशीन जो होती है वो जनरेटर की तरह वर्क करवाते हैं हम उसे। तो ये लाइन बहुत कॉमन है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये टेक्निकल स्टडी टेक्निकल स्टफ आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से खून में उतर गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यानी कि हमने ये जो सीखा कि भाई ब्रेकिंग में मशीन जो होती है वो जनरेटर की तरह ही वर्क करती है, बस पर्पस अलग होता है। नाउ
कंक्लूड कर लेते हैं भाई। हमने देखा कि अगर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबल केस हैं, या तो मशीन जनरेटर की तरह वर्क कर रही है या फिर वो ब्रेकिंग की तरह वर्क कर रही है। वहीं पे अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क सेम है, तो ऐसे में क्या होगा, मशीन जो है केवल और केवल मोटरिंग की तरह ही वर्क करेगी। एक और बड़ा कंक्लूजन यानी कि मैं स्टेटमेंट देना चाहूं तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर हम रिवर्स कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन, तो मोटरिंग जो है वो ब्रेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके हैं इस टॉर्क को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के डायरेक्शन को रिवर्स करने के, इस बेसिस पे हमने मोटर की कैटेगरी बांट दी ब्रेकिंग की। यहां से आती 3 तरीके की ब्रेकिंग, रीजनरेटिव, डायनेमिक एंड प्लगिंग। यानी कि अभी पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो तुमने मशीन की निकाली थी उसका इस्तेमाल आप ब्रेकिंग के लिए कैसे कर सकते हो, तो 3 तरीके बताए थे। वहीं पे ये तो वो 3 तरीके थे। नाउ इन्हीं 3 को जो डिवाइड करा था ब्रेकिंग को, उन्हीं को मैं दोबारा डिवाइड कर सकता हूं, या कह सकते हो उसका एक और एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से वेज, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, उस बेसिस पे भी हम ये 3 तरीके निकाले गए। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग की, तो आइदर तुम ये कह सकते हो कि एनर्जी के बेसिस पे, या कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क को रिवर्स करने के तरीके हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अभी तक ये जितना भी मैंने आपको बताया वो समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेक्चर है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीजें बता सकूं, क्योंकि मेरा हमेशा एक एम रहता है कि अगर चीजें सिंपल रहेंगी तो आप समझ में आ पाओगे। उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, कहानियां जोड़ के। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर मैं एक बार फटाक से कंक्लूड कर दूं, हमने सीखा कि अगर आप कोई भी मशीन, अगर उसमें जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, तो वो बन जाएगी मोटर। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है तो वो बन जाएगी ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रेकिंग वहां पे हो रही होगी। ओके, अब अगर ब्रेकिंग हमें करनी है, अगर हम जो लास्ट स्लाइड मैंने आपको बताई, अगर तुम्हें कोई मशीन है वो मोटरिंग कर रही है, ठीक है, तो वहां पे आपको अगर उससे ब्रेकिंग करवानी, तो क्या करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, यानी कि प्लस टी को माइनस टी कर दो। और ऐसा करने के 3 तरीके, डायनेमिक, प्लगिंग एंड रीजनरेटिव। इन सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।